सरकारी माल किसका है तो नसीम का है, जो पैक्स चेयरमैन है, पैक्स अध्यक्ष है। कि हम माल उठाए थे आंगनबाड़ी के लिए, तो उसके साथ में रसीद सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार तुम्हारे कितने रंग और कितने रूप, यह हमारी समझ के परे है। जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार, अलग अलग तरह का भ्रष्टाचार, कभी समझ में आता है और कभी समझ के बाहर हो जाता है। धन्य हो भ्रष्टाचार। तो एक ऐसे ही अनोखे भ्रष्टाचार वाली घटना भी आप देख और सुन लीजिए। घटना कहीं और की नहीं बल्कि कटिहार जिले के ही बलरामपुर प्रखंड की है। घटना के पहले हम आपको याद दिला दे कि वो तो हमारे जिले के ग्रामीणों की जागरूकता है कि वह लगातार नजर बनाए रखते हैं। जैसे ही उन्हें चोरी के चावल इधर से उधर लाते ले जाते दिखाई पड़ते हैं, वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देते हैं। अगर अधिकारी जागरूक और ईमानदार है तो वह तुरंत मौके पर पहुंचकर चावल चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। और अगर 10 बार फोन करने के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं आए और जब आए तो इतनी देर से आए कि चोरी करने वाले को हेरा फेरी करने का मौका मिल जाए, तो अधिकारी की इस हरकत को आप क्या कहेंगे, यह खुद ब खुद आप समझ सकते हैं। यह घटना बलरामपुर के बिजौल पंचायत की है, जब यहाँ के एक डीलर नसीम के यहाँ से 2 ट्रैक्टर लेकर रात के 10 बजे चोरी छुपे कहीं जा रहे थे। इन दोनों ट्रैक्टरों की अगुवाई एक बाइक सवार युवक कर रहा था। यह बाइक मोहम्मद नसीम की ही थी। ग्रामीणों ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत दोनों ट्रैक्टरों को रोक लिया और इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने सीडीपीओ, एमओ और थाना अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों को दी। मैं मौजूद हूँ कल्याणगांव हाई स्कूल फील्ड में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरकारी अनाज भारी जो ट्रैक्टर है वो रखा हुआ है। और रात के 10 बजे यहाँ के ग्रामीणों ने इस चावल को पकड़ा था। और ग्रामीणों का कहना है कि नसीम डीलर जो है बिजौल पंचायत का, उन्हीं का पैक्स अध्यक्ष है और उन्हीं का है, लेकिन यहाँ के ड्राइवर जो है उनका अलग कहना है। तो क्या है मामला, जाँच के बाद ही पता चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार जी, घर कहाँ हुआ? महिलागर शिकारपुर। ये बाइक ट्रैक्टर किसका है? मासूम राजा। कहाँ का है वो? शिकारपुर का। और ये माल जो है सरकारी अनाज, ये किसका है? माल है आंगनबाड़ी का। नहीं, कहाँ से उठाए थे आप बताइए? तेलता ब्लॉक से। तेलता ब्लॉक से उठाए थे जी। इधर से कहाँ से आ रहे थे? इधर मतलब बिजरंग करके आ रहे थे आंगनबाड़ी में। मासूम का है। कहाँ का है वो? शिकारपुर में। आपका घर कहाँ है? मायनगर। ये जो माल लेके आ रहे थे सरकारी अनाज है, कहाँ से लेके आ रहे थे? सर तेलता ब्लॉक से लेके आ रहे थे। कुछ देर पहले इन लोग को ग्रामीण को बोले कि नसीम डीलर के घर से लेके आए थे। नहीं सर, वो जो है ना मारने के लिए आ रहा था ना, तो हम लोग डर से बोले सर। डर से बोले थे जी, मारने के लिए आएगा तो कहाँ से माल उठाए थे? किस FCI गोदाम से? तेलता में। वहाँ का कुछ कागज तो होगा ना? जी, कागज हम लोग को नहीं दिया है। किसके पास है? कागज चेयरमैन के पास। तो गाड़ी छोड़ के ही भाग गया है। वो तो गाड़ी छोड़ के भाग गया है। गाड़ी छोड़ के क्यों भागेगा जब कागज उसके पास है? तो छोड़ के भागा तो वो नहीं, सच्चा बात बोलिए, जितना झूठ बोलिएगा उतना फंसिएगा। नहीं, सच्चा बात बोल रहे हैं। कहाँ का बांटे थे बताइए तो? सर उधर 5-6 जगह बांटे हैं, बाकी एक जगह यहाँ खाली है। रात भर ट्रैक्टर का पहरा भी दिया, लेकिन सुबह होते होते कोई भी अधिकारी नहीं आया। सिर्फ फोन पर टाल बहाना चलता रहा। काफी देर बीतने के बाद एमओ और आंगनबाड़ी के बड़े बाबू मौके पर आए। नसीम तो आप लोग को अभी मेहनत करके लाया ही है। कहेंगे कि आप लोग मेहनत में आए, आपको नसीम मेहनत करके। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों का कहना है कि इन दोनों अधिकारियों ने बोरी का मिलान करने की कोशिश की, लेकिन मिलान नहीं हो पाया। इसके बावजूद इन दोनों अधिकारियों ने चावल की सभी बोरियों को आंगनबाड़ी केंद्र में बांटने का चावल बताते हुए दोनों ट्रैक्टरों को छोड़ दिया। लेकिन इन दोनों अधिकारियों की कार्यशैली एवं ट्रैक्टर छोड़े जाने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे मामले में घपला किया गया है। कम से कम 5 लाख की रिश्वत ली गई है। आप खुद सुनिए जनप्रतिनिधियों से लेकर आम लोगों का इस गड़बड़ झाले के बारे में क्या कहना है। तो इस गाड़ी को हम यहाँ लगा हुआ देखे, स्टीयरिंग पे एक कोई बैठा हुआ था। तो हम उसको पूछे कि इस सरकारी माल किसका है तो नसीम का, जो पैक्स चेयरमैन है, पैक्स अध्यक्ष है। अभी फिलहाल तो जीत का है क्या? अभी फिलहाल जीता भी है। फिलहाल जीता भी। तो उसको पूछे कि कागज इसका नहीं है। उसके बाद हमारे पंचायत के उप मुखिया भी आए, उनके साथ
एक दो ग्रामीण भी आए। उसके बाद जब यहाँ हल्ला हुआ, दो चार बाताबाती हुआ उनसे, तो इन दोनों गाड़ी का ड्राइवर भी यहाँ पहुँचा, कुछ ग्रामीण भी जमा हुआ। और उसके बाद जो उससे पूछा गया, उससे बयान लिया गया, तो बोला कि हम जो है ये माल जो है नसीम पैक्स अध्यक्ष के यहाँ से माल लोड किए। और लेके जा रहा था कहाँ? हमको अंदाजा है कि इसको लेकर के कुरुम के ओर जा रहा था, कदवा प्रखंड में। कदवा प्रखंड। ड्राइवर लोग क्या बोला, कहाँ लेके जा रहा था? ड्राइवर लोग हम लोग को बोला क्या नसीम के यहाँ से लिए हैं माल, हम लोग लेके नसीम के यहाँ से खरीदे हैं। और उसके बाद जब कुछ देर के बाद फिर पूछा गया तो कहता है आंगनबाड़ी का माल। अगर आंगनबाड़ी का माल है तो उससे हम चालान मांगे, कागज मांगे, कहा वो पैक्स अध्यक्ष के पास है। पैक्स अध्यक्ष तो वही है ना, नसीम भाई है ना? हाँ, नसीम। जांच हो और इससे पैक्स चेयरमैन इस्तीफा दे अपने पद से, जो कि गैर कानूनी काम करता है। कि अगर सरकारी माल आंगनबाड़ी का हो, बाल विकास परियोजना का ही हो, तो किसी चीज सरकारी चीज हो उसके साथ अगर कागजात नहीं हो, तो ये पैक्स चेयरमैन वर्तमान में चुनाव जीतकर अवैध धंधा करता है, ये काला बाजारी करता है। इसलिए मेरा मांग है कि पैक्स चेयरमैन इस्तीफा दे। कि ये रात में कल माल पकड़ा गया। किसका है? किसका है? कोई डीलर का? प्रमुख का है। प्रमुख क्या नाम है? नसीम नाम है। डीलर है वो डीलर है। हाँ। नसीम डीलर का वो माल है। हाँ। कल रात में पकड़ा गया माल, अभी तक उसको इधर लेके जा रहा था कहाँ? लेके जा रहा था। वो बोल रहा है कि आंगनबाड़ी का माल है, लेकिन आंगनबाड़ी का माल होगा तो रसीद भी होगा ना। कोटा सरकारी माल दिन को बांटा जाता है, लेकिन माल वो रात में लेके, इसलिए वो माल के लिए छानबीन हो रहा है। रात का कितना बज रहा है? रात के 10 बजे माल पकड़ा गया है। नहीं, आपके अनुसार ये चोरी का माल है या फिर क्या है, बताइए थोड़ा। नहीं सर, जिस हिसाब से लग रहा है तो चोरी का ही माल है। अगर चोरी का माल नहीं होता, वो रसीद होता, सिग्नेचर होता, मोहर होता, वो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसा गरू हम खरीद लिए, गरू हम पहले भेज दिए, रसीद हम बाद में लेके आएंगे, ऐसा नहीं होता है। गाड़ी पकड़े थे। कितने बजे रात पकड़े? लगभग 10 बजे। कितना आदमी पकड़े थे? हम लोग 4 आदमी से थे। और कल्याणगांव स्कूल में उसके पास जो पूछा गया तो गाड़ी का पेपर है, तो कुछ पेपर नहीं दिखाया। और उसके बाद जो है चावल कहाँ कहाँ वितरण करेगा वो भी नहीं बता पा रहा। हाँ, तो हम लोग को शक हुआ कि ये चोरी का माल है। इसके कारण हम लोग जो है रात से लेकर अभी तक क्या कहते हैं उन लोग को रखे। और अभी जो है प्रशासन की तरफ से जो है, प्रशासन की तरफ से आया, क्या आके जो है हिसाब उसाब मिलाया। मिलाने के बाद अब जो है उन लोग क्या क्या अंदर ही है वो तो नहीं कह सकते। आप शक के घेरे में रात से अभी तक थे, लेकिन अब क्या फैसला हुआ? अब ये जो अनाज है किधर जा रहा है, कहाँ का है? हाँ, वो हम लोग प्रशासन के हवाले कर दिए अनाज। अब प्रशासन जाने कहाँ डालेगा, क्या बांटेगा। पेपर में क्या लिखा हुआ था कि कहाँ वितरण होने जा रहा था? पेपर में तो कुछ लिखा ही नहीं था उस टाइम, अभी लिख के लाया तो हम लोग दे दिए उनको, क्योंकि हम लोग को फिर प्रशासन के साथ मिलजुल के चलना भी है। टका नहीं लेते, 2 टका भी नहीं लिया किसी से। आज एक मरतबे एकदम 3 लाख का माल गमन किया। गमन का प्रमाण तो नहीं हुआ ना? प्रमाण तो हुआ। आप यहाँ कागज रद्दी फद्दी बना करके 3 दिन के बाद लाके दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 3 दिन नहीं, 16 घंटा लगा। 16 घंटा लगा ना, तो वैसे कागज तो साथ मिलता है ना, तो साथ तो मिला नहीं। अब सवाल तो इस पूरे सिस्टम पर ही है, आखिर कब खत्म होगा यह भ्रष्टाचार? आज यही सवाल देश के लोगों के जहन में घूम रहा है। आ गई सर्दी, हो जाइए सावधान। अब जाड़े में काम आने वाले सामानों की करे संभल कर खरीदारी। सती सिक्योरिटी ले आया है बेहतरीन क्वालिटी के सामान, वह भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। चाहे इलेक्ट्रिक कैटल हो या फिर इमर्शन रड, चाहे कार्बन हीटर हो, ब्लोअर हो या फिर OFR, 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में गीजर भी भारी डिस्काउंट पर। हॉट एंड कोल्ड बोतल, मल्टीपर्पज कैटल के साथ इंस्टेंट गीजर भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आइए और अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान लीजिए, वो भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 2425 73।